एक नासिबी आया कहा हुजूर इमाम जाफर सादिक से। अच्छा, इस नुक्ते को उलमा सुनेंगे झूम जाएंगे। एक आया इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का नाम मालूम है? जानते इमाम जाफर सादिक कौन है? नहीं जानते होंगे। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं सुनाया होगा कि मैं अहले बैत में से हैं, कहीं नाम लोगे तो कोई शिया ना कह दे। हाँ, सुमेरगंज वालों, इस बात से डरना नहीं, जिक्र अली से और जिक्र अहले बैत से पीछे नहीं हटना। किसी ने हमसे कहा कि आप हरदम जिक्र अली 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 क्यों करते हैं? तो मैं ये कहूं कि भाई मेरी आंखों के सामने कोई मेरा मोबाइल छीन ले या उठा ले तो मैं ये कहूंगा ना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अगर शिया राफजी अली अली करे और दावा ठोके तो हम ये बताएंगे ना, ये अली तुम्हारे नहीं है, ये अली तो मेरे हैं, ये अहले बैत मेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। जब से सुन्नियों ने स्टेज से अहले बैत का जिक्र छोड़ा है तब से उनके काबिज बढ़ते चले गए हैं। खानकाहे साकिया का मैसेज ले लो, अली अली इसलिए करते हैं कि कोई जमीन घर पे तो हम उसे छोड़ते आसानी से नहीं है। हम इसलिए अली अली करते हैं कि अहले बैत पहले हमारे हैं, इन पर हमारा हक है। पुलिस वाला जिसका दीवाना हो जाए। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन, नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेगिया सिलसिले के नैयर ताबा हज़रत सूफ़ी इसहाक़ अली अलैहि रहमत व रिज़वान के और सरापा क़ुद्स में हम सब की हाज़िरी है। इस खानकाह के मुस्तक़बिल के रोशन चराग़ मोहतरमुल मकाम अज़ीज़ुल क़द्र सकलैन बाबू साहब की दावत मोहब्बत, फ़ज़ल इमाम साहब की दावत मोहब्बत और इस खानकाह के दामाद हज़रत मौलाना अफ़ज़ल हुसैन अशरफ़ी ज़ियाई साहब की दावत मोहब्बत पर हाजिर हो गए। हमसे पहले लाजवाब खिताब रफ़ीक़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम ग़यासी साहब का समाअत किया और उनसे पहले मुहिब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान शब्बर मिसबाही साहब का खिताब आपने समाअत किया और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे खुतबा स्टेज पर जलवा फरमा है जो शबनम की चोट से चिंगारियां पैदा कर देना जानते हैं। क्या बात है।
समस्तीपुर के गिरदो नवाह और मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी शख्सियतें जलवा फरमा हैं। इस प्रोग्राम की रूह इस वक्त जो स्टेज पर हैं वो हज़रत मुनाज़िर अहले सुन्नत पीर तरीक़त क़ारी मोतीउर रहमान साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी, जिनके शफ़क़तों के साहिबान तले हम लोग बड़े हुए हैं उम्र में। शबीर बरकाती साहब को सुनना है, उससे पहले आप हमें सुन लीजिए। यहाँ से वहाँ तक एक बार जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब से मैं सुमेरगंज आया हूँ तब से लेके अब तक हमारे बड़े अच्छे दोस्त और इस इलाके के बड़े मुतहर्रिक आलिम हज़रत मौलाना क़ारी जावेद फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाएं। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारे चैनल वाले बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल के बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैनल वाले काफ़ी होंगे। बहरहाल सबके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उन पर अपलोड होने वाली दीनी वीडियो को समाप्त करें। दो बड़ा चेहरा मेरे सामने है, एक अहले सुन्नत नेटवर्क जो हमारे ससुराली और नानिहाली रिश्तेदार जनाबे शहबाज साहब चलाते हैं, और एक हमारे बड़े अजीज़ भाई अली वक़ार मोहतरम मुख्तार साहब जिनका एम फ्रेश मीडिया है, फ्रेश वीडियो चलाते हैं एकदम। अगर आपकी तवज्जो बन गई है तो ज़रा सा एक बार हाथ उठा के सबूत दे दें कि मैं आपको सुनने को तैयार हूँ। और मैं अहले स्टेज से कह देता हूँ, मैं बहुत जितने नात खां हैं सब मेरे दिल में रहते हैं। हमारे अफजल बाबू जब मैं तगिया मोइनुल उलूम में था कुछ माह, तो ये हमारे बड़े अजीज़ थे और आज तक अजीज़ हैं। इन्होंने एक उन्वान भी हमें दे दिया कि हज़रत आपका उन्वान रहेगा अहले बैत अतार और खानकाह इसहाकिया। आफ्ताब भाई, इसलिए मैंने बता दिया ताकि यूट्यूबर के कान खड़े हो जाएं कि उन्वान यही है। लेकिन उससे पहले तरन्नुम में कुछ अशार सुनाऊंगा। क्या बात है। ये हमारा भाई सदफ नवाज माशाअल्लाह उस्ताजुल कुर्रा क़ारी बिलाल साहब क़िबला, ये कहते हैं कि रमज़ान में मैं कुरान नहीं देखता हूँ तरावीह पढ़ाने के लिए। किसी ने पूछा कि कुरान काहे नहीं देखते हैं, तो क्या हम कुरान देखें लुकमा खाने के लिए? लोग लुकमा से बचने के लिए कुरान देखते हैं। इस याददाश्त को सलाम। अल्लाह ताला उम्र खिज़्र अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। एक खूबसूरत कलाम है, समात कीजिए यहाँ से वहाँ तक। क्या बात है, क्या बात है। एक बार और नबी आले नबी की बारगाह में जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम। अच्छा, मुझे जब हज़रत मौलाना अफजल साहब ने उन्वान दिया का हुजूर और सकलैन बाबू ने अहले बैत और खानकाह इसहाकिया, तो मैं सोचने लग गया। बाद में मैंने आज लीड देखी कि मेरे पास शबीर बरकाती साहब हैं, उनको भी उसी अंदाज में आपको सुनना है। फिर मैं खानकाह इसहाकिया के चैप्टर को पढ़ने लगा, जो उनके मुरीदीन बाहयात हैं उनसे जानने लगा, वही मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अशार सुनने। तरन्नुम की गारंटी नहीं है भाई शमतबरेज़ साहब, सालिमीन बाबू, तरन्नुम की गारंटी नहीं है। तरन्नुम इधर उधर हो सकता है। शेर मुलाहिजा करें। मारे है इसे हाकली का
फैजान बेशुमार है इसे हाकली का, फैजान बेशुमार है इसे हाकली का, फैजान बेशुमार है इसे हाकली का, दीवाना खुशगवार है इसे हाकली का, दीवाना खुशगवार है इसे हाकली का, दीवाना खुशगवार है इसे हाकली का। हर आन हो रही है नायत की बारिशें, हर आन हो रही है नायत की बारिशें, हर आन हो रही है नायत की बारिशें, क्या खूब तर दया है इसे हाकली का, क्या खूब तर दया है इसे हाकली का। मेरे साथ ये मिसरा पढ़ लें आप लोग भी। फैजान बेशुमार है इसे हाकली का, दीवाना खुशगवार है इसे हाकली का। और आप तेगिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और तेगिया सिलसिला कितना जामे है वो अपनी तकरीर में बताऊंगा आपको। शेर पहले सुन लें। तेगे अली की खास नायत है इसलिए, तेगे अली की खास नायत है इसलिए, तेगे अली की खास नायत है इसलिए, अख़यार में शुमार है इसे हाकली का, अख़यार में शुमार है इसे हाकली का। और आखिरी शेर देखें। याद आ रही है खुल्द की रानाइयाँ मुझे, मिसरा समझ रहे हैं आप लोग। याद आ रही है खुल्द की रानाइयाँ मुझे, याद आ रही है खुल्द की रानाइयाँ मुझे, पेशे नजर मज़ार है इसे हाकली का, पेशे नजर मज़ार है इसे हाकली का। अब यहाँ से वहाँ तक दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। अपने खिताब से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरी आधी तकरीर प्योर आलिमाना होती है और फिर आधी तकरीर अवाम के मिजाज को देखते हुए होती है। अब आधी तकरीर सुन के ये फैसला नहीं कीजिएगा कि इतनी गाढ़ी तकरीर हम लोग सुनेंगे। मैं कहूँगा आप लोग नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? पहाड़ पर रहने वाला जानवर। आपको समझना होगा, सुनना होगा। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शब्बीर बरकाती साहब आएंगे और अपनी तकरीर को मैं ख़त्म करूँगा। मौजू है अहले बैत अतहार और खानकाहे
इसहाकिया। तवज्जो के साथ यहाँ से वहाँ तक आयत का तर्जमा कर दूं। वैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, वाकिफ होंगे। ये इलाका इल्मी फ़ज़ा में रहता है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतार से हर तरह की गंदगी को दूर कर दें। तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा यहाँ से वहां तक। और मैं कहूँगा मोबाइल की दुनिया से निकल जाएं, लाइव सुन लीजिए। सुन्नी चैनल पे सुना है, जी सलाम पे सुना है, और इनके चैनलों पे सुना है, भी लाइव सुनिए। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार से, अली से, फातिमा से, हसन हुसैन से हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। अल्लाह ने चाहा और हो गया। यहां पर एक सवाल आप करोगे कि मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब, ये आयत तो आपने पढ़ा, हमने समझा, और तर्जमा में आपने हर गंदगी ये कहां से लिया? का हर नापाकी से अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार को पाक कर दे। हुजूर की बीवियां भी शामिल इस अहले बैत में। अब ये सवाल आप करोगे कि हर का माना आपने कहां से लिया? तो हम कहेंगे कहां से लिया? इस आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार से हर गंदगी को दूर कर दे, हर नापाकी को दूर कर दे। अब आपका सवाल का जवाब देता चलूं कि हर का माना मैंने कहां से लिया? तो इस आयत तत्हीर में अल्लाह ने रिज्स को मुतलक रखा है। रिज्स रा जीम सीन, जिसका माना असहाबे लोगत ने अपने अपने एतबार से बयान किया है। आलूदगी, नापाकी, हर तरह की गंदगी, हर तरह की नापाकी। रिज्स का माना समझ गए होंगे आप। इस आयत में अल्लाह ने रिज्स को मुतलक रखा, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं कहा कि मैंने अली को फला नापाकी से, मैंने हुसैन को फला नापाकी से, मैंने हसन को फला नापाकी से, मैंने सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा को फला गंदगी से पाक किया, नहीं कहा। बल्कि इस आयत में रिज्स को मुतलक रखा। अब तो मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शोबे तहक़ीक़ का तालिब इल्म भी रह चुका हूँ और अभी भी तालिब इल्म हूँ। अब मैं गौर करने लगा कि कुरान करीम में कई सारे मकामात पर अल्लाह ने रिज्स का इस्तेमाल किया है, मगर हर जगह पर रिज्स को किसी न किसी के साथ खास किया है। हाँ, चंद मिसालें ले लो। अल्लाह ने 7वें पारे में फरमाया इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ओ नौजवानों, तुम्हें रिज्स पे गौर करना है। ओ चाचाओं, तुम्हें रिज्स पे गौर करना है। इस आयत में अल्लाह ने शराब को रिज्स कहा, इस आयत में अल्लाह ने जुए को रिज्स कहा, इस आयत में अल्लाह ने अमल शैतान को रिज्स कहा। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मसफूहा औ लहम खिंज़ीरिन फइन्नहु रिज्स। इस आयत में दमे मसफू को अल्लाह ने रिज्स कहा, बहते दमे मसफू बहते हुए खून को अल्लाह ने रिज्स कहा। इस आयत में मुर्दार को अल्लाह ने रिज्स कहा। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान। इस आयत में अल्लाह ने बुतों पे जो जानवर कटे जाते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं, उसे अल्लाह ने रिज्स कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम। इस आयत में अल्लाह ने दिलों में छुपे हुए निफाक को रिज्स कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। इस आयत में बेईमानी को रिज्स कह रहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून। इस आयत में बेअक्ली को अल्लाह रिज्स कह रहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। इस आयत में अज़ाब को रिज्स कह रहा है। वाह रे अली तेरी क्या शान है, वाह रे हसन तेरी क्या शान है, वाह रे हुसैन तेरी क्या शान है, वाह रे फातिमा तेरी क्या शान है कि जब मुस्तफ़ा के अहले बैत को पाक करने की बात आई तो रिज्स को मुतलक रखा, किसी के साथ खास नहीं किया।
मुतलक रख के बता दिया, ओ मेरे इसहाक के चाहने वालों, इसलिए मुतलक रखा हूँ कि गंदगी की जितनी किस्में हो सकती हैं सबसे मैंने अली को पाक कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत हजरत अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मान खान उर्से इसहाक़ी। ऐसे ही नहीं कि जनाब हजरत सूफी इसहाक अली खानकाह इसहाकिया में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं समस्तीपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं सूफी इसहाक अली जब सुरकाही में है तो अली अली कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ने अहले बैत को हर नापाकी से पाक कर दिया। इस आयत में रिस्क को बैठे रहे आप लोग, उठिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपको लगेगा कि तकरीर सुन के गए। इंशाअल्लाह आधी तकरीर आलिमाना और आधी तकरीर आपके मेयार को देखते हुए, वो भी जाहिलाना नहीं होगी, घबराइएगा नहीं। एक दलील दिया मैंने, हज़रत खतीब अहले सुन्नत, एक दलील दिया मैंने कि हर का माना मैंने कैसे लिया। दूसरी दलील ये कि इस आयत की स्टार्टिंग जो हो रही है इन्नमा से, जानते हैं उलमाए नहव सर्फ कि इन्नमा कलमाए हस्र है, और कलमाए हस्र अपने अंदर तमाम तर चीजों को ला देता है, ले लेता है। तो इन्नमा भी बताता है कि पंज अहले बैते अथार को जो पाकी हासिल है, वो हर जो नापाकी दूर की गई है, वो हर तरह की नापाकी से इनको पाक किया गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। खानकाह इसहाकिया यूं ही नहीं हरदम अली अली करती है, और सिर्फ खानकाह इसहाकिया नहीं, हर खानकाह अली अली इसलिए करती है। अभी उसकी तरफ भी आऊंगा। इस आयत में गौर करो, अल्लाह ने, आप खाली गौर से सुनिएगा, अभी तो तकरीर आमुख्ता इन लोगों को सुना रहा हूं, अभी आपको भी सबक पढ़ाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत को, जब शफीउल मुज़निबीन के अहले बैत को, जब कौनैन के दूल्हा के अहले बैत को अल्लाह ने अपने महबूब की आल को जब पाक किया है और अजमत बयान की है, तो वही तरीका अपनाया जो मुस्तफ़ा की अजमत को बयान करने में अपनाया है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं ये कहूँगा, अब पढ़ो ना आयत दरूद। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लिमू तस्लीमा। इसी फेल का मफूल मुतलक तस्लीमा अल्लाह ने लाया और अज़मत मुस्तफ़ा बयान की, तो वही तरीका यहाँ भी अपना रहा है और कह रहा है व युतहिरकुम तत्हीरा। इस तहर की मफूल मुतलक ला करके अल्लाह ने बता दिया मुस्तफ़ा की आल इस तरह से पाक। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। शहबाज भाई, पब्लिक को लगे कि किसी आलिम से तकरीर सुन रहे हैं। अब पब्लिक जब यहाँ से जाए तो अहद करके जाए कि हम भी अपने बेटे को ऐसे ही आलिम बनाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बता दें, हम उस जलसे को कामयाब नहीं समझते जिसमें खूब उछल कूद के नारा लगाया जाता है। हम उस जलसे को कामयाब समझते हैं कि कम से कम 10 आदमी ये हद करके उठे कि मैं भी अपने बेटे को ऐसे ही आलिम बनाऊंगा, ऐसे ही शायर बनाऊंगा कि मुस्तफ़ा की मदह सराई करे। व युतहिरकुम तत्हीरा। एक ही बार में दे दो बाबू, हंसे नहीं बस। व युतहिरकुम तत्हीरा। इस तत्हीरन पे जो तनवीन है, इस तत्हीरन पर ना मोहम्मद साहब, तत्हीरन पे जो तनवीन है
वो तनवीन तकसीर है। वो तनवीन तकसीर यानी कसरत बताने के लिए तनवीन है। और ये कसरत किस बात की कि मुस्तफ़ा की आल को जो पाकी हासिल है वो तहारत असगर नहीं है, तहारत अकबर है। क्या मतलब कि अली अली करने वाले, सुनो, अली मौला की तराने गाने वाले, अली मौला, मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन, सैयदा फातिमा, नबी के घर वाले, ये सुनो इनकी शान इतनी निराली है कि इनको जो पाकी हासिल है वो छोटे दर्जे की नहीं है बल्कि अकमल दर्जे की है। अच्छा, इस इन्नमा में युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह के 99 नाम, कितने नाम? घबराइए मत, आपसे पूछूंगा नहीं कि आप गिनाओ। मुझे पता है कि ये कौम के नौजवान फिल्मी हीरो के नाम को तो याद रखते हैं। मुझे पता है कि ये कौम के नौजवान हीरोइंस के नाम को याद रखते हैं। मुझे यह मालूम है कि फिल्मी दुनिया के खिलाड़ियों, क्रिकेट की दुनिया के खिलाड़ियों के 22 11 तो छोड़ो, 22 खिलाड़ियों का नाम इनको मालूम है। लेकिन जो अल्लाह खिलाता है, जो अल्लाह पिलाता है, जिसके हुक्म से सांसें चलती हैं, जिसके हुक्म से हवाएं चलती हैं, जिसके हुक्म से तुम्हारी दुकान में बोहनी होती है, जिसके हुक्म से, जिसने तुम्हें हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दी, उसके 99 नामों में से हमें यकीन है कि तुम्हें 75 नाम याद नहीं होगा। अलमिया है अल्लाह के 99 नाम, लेकिन यहां इस्तेमाल इसमें जलालत अल्लाह है। भाई, इसमें जलालत अल्लाह है। मालिक का लफ्ज नाम सिफत ना ये नाम नहीं आया जो अल्लाह के 99 नाम है। ये तहारत की बात आ रही है तो वो नाम नहीं आया, तव्वाब नहीं आया, इसमें जलालत ही आया। अल्लाह अल्लाह चाहता है और अल्लाह के बाद जो इरादा है फे इरादा है, यानी ये इरादा ये बता रहा है कि जिस तरह अल्लाह का इसमें मुबारक, इसमें जलालत जिसे आप कहते हो, जिस तरह अल्लाह की जात, अल्लाह का ये नाम, इसमें जलालत कदीम है, उसी तरह युरीदुल्लाह में जो इरादा ये अल्लाह का फेल है। जिस तरह अल्लाह की सिफत है तो अल्लाह का नाम जिस तरह कदीम है उसी तरह उसकी सिफत भी कदीम है। लेकिन तवज्जो आपकी ये ले जाना चाह रहा हो कि जब से अल्लाह इसमें जलालत कदीम, उसकी सिफत इरादा कदीम, तो जब से उसकी सिफत है तब से अहले बैत पाक हैं, ये बाद में पाकी नहीं हुई है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, बैठे रहो भाई, बैठे रहो अपनी जगह, तकरीर में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता शायर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है? अब लगाओ एक बार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत शबीर बरकाती, हजरत शबीर बरकाती, खानकाहे इसहाकिया, शोराए इस्लाम, खुतबाए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शम्सुज़्ज़मान खान साबरी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बैठ जाओ अपनी जगह भाई, बरसों याद रखोगे यहां से वहां तक। मुहिब्बे अहले बैत शायर, दुल्हा बाबू बैठ जाओ, बुझले बाबू। और सिर्फ वही मुहिब्बे अहले बैत नहीं, सूफी इसहाक का हर चाहने वाला अहले बैत का दीवाना है। अब कोई हिले नहीं अपनी जगह से, टकटकी बांध के सुनो, बात चल रही थी वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है। अच्छा, एक नासबी आया इमाम जाफर सादिक के पास, हुजूर
आफ्ताब भाई, जिस तरह राफजियों का वजूद है उसी तरह नासबियों का भी वजूद है। हम सूफी इसहाक के चाहने वाले हैं, हम पक्के सुन्नी अहले बैत के दीवाने हैं। हमें न राफजियों से कोई लेना देना और न नासबियों से कोई लेना देना है। तवज्जो के साथ सुनिए। एक राफजी किस्म का आया, नासबी आया। नहीं बैठोगे तकरीर खत्म कर दूंगा। आप हजरात सुकून से बैठे, ये आप ही के लिए आए हैं। जब ये पढ़ेंगे तो जो लेना है लीजिएगा। अभी सुकून से तकरीर सुनिए। एक नासबी आया, कहा हुजूर इमाम जाफर सादिक से। अच्छा, इस नुक्ते को उलमा सुनेंगे झूम जाएंगे। एक आया इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का नाम मालूम है? जानते इमाम जाफर सादिक कौन है? नहीं जानते होंगे। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं सुनाया होगा कि मैं अहले बैत में से हैं, कहीं नाम लोगे तो कोई शिया ना कह दे। हाँ, सुमेरगंज वालों, इस बात से डरना नहीं, जिक्र अली से और जिक्र अहले बैत से पीछे नहीं हटना। किसी ने हमसे कहा कि आप हरदम जिक्र अली 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 क्यों करते हैं? तो मैं ये कहूं कि भाई मेरी आंखों के सामने कोई मेरा मोबाइल छीन ले या उठा ले तो मैं ये कहूंगा ना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अगर शिया राफजी अली अली करे और दावा ठोके तो हम ये बताएंगे ना, ये अली तुम्हारे नहीं है, ये अली तो मेरे हैं, ये अहले बैत मेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। जब से सुन्नियों ने स्टेज से अहले बैत का जिक्र छोड़ा है तब से उनके काबिज बढ़ते चले गए हैं। खानकाहे साकिया का मैसेज ले लो, अली अली इसलिए करते हैं कि कोई जमीन घर पे तो हम उसे छोड़ते आसानी से नहीं है। हम इसलिए अली अली करते हैं कि अहले बैत पहले हमारे हैं, इन पर हमारा हक है। पुलिस वाला जिसका दीवाना हो जाए, तवज्जो रहे, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। तो इमाम जाफर सादिक से भाई अहले बैत अथार में 12 इमाम, कितने? 12। सुनिए 12 इमाम। डरना नहीं। क्या बात है? और न राफजियों से ताल्लुक हो न नासबियों से ताल्लुक हो। ये तो अइम्मा अहले बैत हैं, इनका नाम है मुबारक। जो नाम याद रख लेता है तो कहा यह जाता है कि हजरत अली मौला से लेकर इमाम मेहदी तक ये नाम जिसको याद हो जाए, अगर किसी फालिज के शिकम मरीज के ऊपर ये अहले बैत के 12 इमाम का नाम लेकर कोई फूंक देता है वो मर्ज दूर हो जाता है। हाँ, अगर कोई बीमार हो तो कहो या अली अली, कोई बीमार हो इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम अली रजा, तकी रजा, नकी रजा, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी, ये नाम पढ़ के दम कर दो, उसे शिफा मिल जाए। वाह। तो एक नासिबी आया, कहा कि एक नासिबी आया, कहा कि हुजूर अच्छा ये अहले बैत पाक हैं? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा हाँ। क्या कहा? वाह वाह वाह। शौक शौक शौक। ये भाई हिंदुस्तान के बाहर भी शौक से इनको सुनते हैं और शौक से पढ़ते भी हैं, इसलिए कि शौक भी है और शौकीन भी है। बहुत अजीज है मेरा, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देता है हमारे साथ। सारी दुनिया तरसती है कि शम्सुल जमा खान साबरी का फोन है और इसको हम करते हैं तो उठाता ही नहीं है। अब कितना अजीज है कि हम बार बार करते हैं। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। तो इमाम जाफर सादिक से पूछा कि ये बताओ, नासरी था, कई जो अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तो इसका मतलब जब ये आयत उतरी नहीं थी उससे पहले नापाक थे?
क्या कहा? आयत जब उतरी तब अली पाक हुए, तब हसन पाक हुए, तवज्जो रहे, तब हुसैन पाक हुए। आयत जब उतरी तब, इसका मतलब पहले नापाक थे। अब इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनिए, और क्यों ना हो कि बाबुल उलूम के बेटे हैं। जवाब सुनिए, वो ये कहते हैं कि अच्छा, ये आयत का मतलब ये कि पहले अली नापाक, पहले हसन नापाक, हुसैन नापाक, अहले बैत अत्हार नापाक, सैयदा फातिमा ताहिरा नापाक, अब आयत उतरी तब पाक। कहा इसका अगर यही मतलब है तो ये बता, सूरह अखलास याद है, कुल हुवल्लाहु अहद याद है? उसने कहा याद है। इमाम जाफर ने कहा पढ़, उसने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। तब इमाम जाफर ने कहा इसका मतलब कि जब ये सूरत उतरी तब अल्लाह एक हुआ, पहले अल्लाह एक नहीं था, पहले अल्लाह एक नहीं था, अब इस आयत में एक हुआ। तब वो ये कहता है कि नहीं, अल्लाह पहले ही से एक है, बस उसकी पाकी का ऐलान हो रहा है। तो इमाम जाफर ने कहा इसी तरह समझ लो, अली पहले ही से पाक है, बस इसमें पाकी का ऐलान हो रहा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अली मौला, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब अपनी आलेमाना तर्ज से निकल कर अब आपकी तरफ आ रहा है। मुकम्मल मुकम्मल। अल्लाह चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, हाय हाय हाय, अल्लाह चाहता है। शहबाज भाई, अल्लाह चाहता है। मुख्तार भाई, अल्लाह चाहता है। सुनिएगा, अल्लाह चाहता है। शायर अहले सुन्नत। अच्छा, जब अल्लाह ने काबे को जमीन पे रखा, 360 बुत थे। आज भी किसी मस्जिद में बुत हो तो घबराना नहीं, एक दिन खाली होगा। शहबाज भाई, 360 बुत अल्लाह ने। मस्जिद पे एक बात याद आई तो बता दूं कि अगर आज भी मस्जिद में बुत हो तो एक दिन ना एक दिन खाली होगा। लेकिन लोगों से कहूंगा कि अपनी सियासत के सिक्के को चमकाने के लिए मस्जिद की बुनियाद न डालो। जिस मस्जिद से फितना पैदा हो उसको ढाया भी गया है। अब तवज्जो रहे यहां से वहां तक। काबा, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कत मुबारका। अल्लाह ने कहा ये काबा पहला घर। व इज़ा हदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कई सुजूद। ये काबा अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम सुन, ए इस्माईल सुन, तवज्जो रहे, ए इस्माईल सुन, ये मेरे घर काबा को पाक कर, काबा को पाक कर। किस लिए पाक कर? तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए काबे को पाक कर। ओ सुमेरगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखने वालों, वैशाली के बच्चों सुनो, अल्लाह जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आ रही है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वसीला ले रहा है। लेकिन जब मुस्तफा के आल को पाक करने की बात आई तो नबी का वसीला ना लिया बल्कि डायरेक्ट पाक कर दिया है। युरीदुल्लाह, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से इसहाकी, खानकाहे इसहाकिया। इसी काबे की बात चली तो एक बार ये तो दौर था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। हुजूर का जब दौर आया ना तो बुत हटाए गए, निकाले गए। इस बुत को उतारने के लिए हुजूर ने अली को बुलाया। नामे अली आ जाए तो जरा जोश में आ जाओ। वैसे मेरी आदत है, मैं पूरी तकरीर में वाह वाह सुभान अल्लाह और नारे नहीं लगवाता, कभी कभी इशारा कर देता हूँ। कहे अली सुनो,
फतेह मक्का के बाद। तवज्जो के सुनिएगा। ए अली सुनो, ये जो बुत रखे हुए हैं इसे उतारना है, उतारना है। यूं ही नहीं, हजरत सूफी इसहाक अली हरदम अली अली किया करते। हजरत दाता तेगे अली, अरे कमाल ये है कि पीर के नाम में भी अली लगा हुआ है और मुरीद और मुरीद में भी अली लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और इसे इसहाकी फैज़ाने मखदूम इसहाक अली तेगी। हाय 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 हाय। इसलिए हम ये कहते हैं इसहाक अली के चाहने वालों से टकराना नहीं, इसलिए कि हजरत इसहाक के जो पीर हैं वो सिर्फ एक पीर नहीं बल्कि तेगे अली है, अली की तलवार है, अली की तलवार है। काली आओ काबे को का ये बुत रखे हुए हैं, बुत उतारना है। अब एक सवाल ये कि काबे की इमारत कितनी ऊंची है भाई? आपने फोटो में देखा होगा, उमरा में गए होंगे तो देखा होगा, ज्यादा ऊंची नहीं। हुजूर ने अली को क्यों बुलाया है ना सवाल? शब्बीर साहब को सुनोगे, गजब है, इनके नाम में भी शब्बीर लगा हुआ है। सुनिए, काश कितनी ऊंची इमारत होगी, काली आओ ये बुत उतारना है। हम तो आलमे तसव्वुर में चले गए कि क्या बात है कि अली को बुलाया जा रहा है, कबूत को उतारना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि जो नबी एक बार उंगली का इशारा करे तो चांद फट के दो टुकड़ा हो जाए, वो नबी एक बार इशारा करे तो इसी अली के लिए मक्का में सहबा में डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। जो नबी उंगली का इशारा करे तो बादल आके बरसने लगे, जो नबी उंगली का इशारा करे तो बादल अपनी जगह से छट भी जाए। वो नबी क्या एक बार इशारा कर देता तो बुत कदमों में नहीं आता, हाँ आ जाता। लेकिन अली को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि दुनिया देख ले अली का मर्तबा कितना ऊंचा है, अली की शान कितनी ऊंची है। ए अली आओ का ये बुत उतारना है। अली ने फरमाया कि हुजूर आप मेरे पुष्ट पे सवार हो जाएं। हुजूर ने कहा नहीं, तुम मेरे पुष्ट पे सवार हो जाओ, तुम मेरे पुष्ट पे सवार हो जाओ। कहा नहीं, तुम मेरे पुष्ट पे सवार हो जाओ, इसलिए हम तुम्हारे पुष्ट पे नहीं, आवाज ठीक कर दे, हम तुम्हारे पुष्ट पे नहीं, तुम हमारे पुष्ट पे चढ़ के बुत उतारो। जब अली चढ़ गए और बुत उतारने लगे तब हुजूर ने कहा ए अली क्या नजर आ रहा है? तो मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह अर्शे आज़म देख रहा हो। ए अली क्या नजर आ रहा है? मौलाए कायनात कहते हैं तहतु सरा देख रहा हो। अब कमाल ये है कि पुश्ते नबी पार अली सवार हुए हैं, मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि सुमेरगंज वालों जिंदगी भर भी तुम अली अली करते रह जाओगे तो हक अदा नहीं हो सकता है। इतना मर्तबा ऊंचा बुलंद हो गया अली का, इतना ऊंचा मर्तबा बुलंद हो गया अली का कि मुस्तफा कह रहे हैं अन्नज़रु इला वजह अली इबादा। मुस्तफा कह रहे हैं जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। मुस्तफा कह रहे हैं मैं तो अरब का औलादे आदम का सरदार हूँ, वुल्दे आदम का सरदार हूँ, औलादे आदम का सरदार हूँ, और अली तो अहले अरब का सरदार है। अली वो है कि जिसके हाथ में झंडा होगा, अली की शान ऐसी है। इसलिए हम शमसुज़्ज़मा खान नहीं बल्कि ये सकलैन बाबू भी, ये अफजल बाबू भी, ये फजले बाबू भी जिनकी शादी हुई वो भी, हमारे उस्ताद कारी मोतीउर रहमान भी, बच्चा बच्चा भी यही कहता है कि क्यों अली अली करते हो? यही कहते हैं इसलिए अली करते हैं कि है पीर हमारा अली अली, है रोशन तारा अली अली, है पीर हमारा अली अली, है जग का तारा अली अली, काबे को निखारा अली अली। हम यूं ही अली अली नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं कि दीन को निखारा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, तौहीद सिखाई अली अली, तौहीद हमने तौहीद सिखाई अली अली, तौहीद का दाई अली अली, हक का राही अली अली, हक का राही आका का सिपाही अली अली। और हम तो ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कीमती जौहर अली अली,
काबे का गौहर अली अली, काबे का गौहर जहरा का शौहर अली अली, सिद्दीक का भाई अली अली, फारूक का भाई अली अली, उस्मान का भाई अली अली, तलहा का भाई अली अली, हसनैन का बाबा अली अली। अरे हम क्या, ये सूफी इसहाक अली इस वक्त मजार से ये कह रहे होंगे है पीर हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और इसे इसहाकी। वाह 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 वाह। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। आवाज बढ़ाओ भैया। वाह 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 वाह। इतने अच्छे मूड में बहुत कम जगहों पे रहता हूँ। ये हमारे अजीजों की मोहब्बतें हैं। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। कर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें ये दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। अली इतनी शान बुलंद। आवाज खोलो भैया जरा सा। एक बार पुष्ट पे अली सवार है तो मर्तबा इतना बुलंद। एक बार पुष्ट पर, दिलशाद सुनो, एक बार पुष्ट पर अली सवार हैं, इतना मर्तबा बुलंद तो अली के शहजादों हसनैन करीमैन का भी अंदाजा लगा लो। एक बार नहीं, पूरा बचपना नाना के कंधे पे गुजरा। वाह 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 वाह, क्या वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हमने ये सुना है कि सूफिये हजरत इसहाक अली अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने मुरीदों को, हमारे सीनियर साथी हुए हजरत मौलाना बरकत अली जामई समस्तीपुरी, वो ये कहते हैं कि हमने आंखों से देखा, मेरा घर तो उन्हीं का मुरीद है। का जो तसव्वुफ हमने किताबों में पढ़ा है वो हजरत इसहाक के अंदर पाया है। जो तसव्वुफ जो किताबों के अंदर पढ़ा है वो सूफी इसहाक अली के अंदर पाया है। ये इसलिए हर मुरीदों को तलकीन करते थे कि बेटा अहले बैत से बगावत नहीं करना, इसलिए कि बुग़्ज़े अहले बैत क्या बात है, ईमान से खत्म कर देता है। ये नबी का घर आना है। साहब कहते हैं कि काबे के अंदर अगर तवाफ करते करते नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओ और इस हाल में तुम्हारी रूह परवाज हो कि तुम्हारे सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ था, तो कहा जाता है कि तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए उनसे इसहाकी में आने वालों इस कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाओ कि जब तक जिंदा रहोगे अहले बैत की मोहब्बत में मस्त रहोगे। जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारा सीना अली के मोहब्बत से मस्त रहेगा, तुम्हारा सीना हसन हुसैन की दीवानगी से मस्त रहेगा। वाह 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 वाह। ये अहले बैते अथार है। सिर्फ मौला अली पे बात करूं लंबी तकरीर हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे इख्तिसार की तरफ करना है। कुछ लोग कहते हैं वो जल्दी खत्म करें कि तकरीर से ज्यादा मजा जो अली अली में आता है वो सुने। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, ये नबी का घराना इतना बाकमाल घराना है। अगर इसकी खुसूसियात पे बात की जाए
तो बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ ये सुनो, नबी का खानदान इतनी फजीलत का हामिल है कि मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये मेरा घराना है, इसे सदक़े वाजिबा ज़कात नहीं दिया जाएगा। ये नबी का घर है, ये अहले बैत अतार हैं जिन्हें ज़कात देना और जिनका ज़कात लेना हराम है। आप उन्हें ज़कात नहीं दे सकते, वो ज़कात ले नहीं सकते। दुनिया में कोई और खानदान नहीं मिलेगा, इसलिए खानकाहें अली अली नहीं करती हैं, इसलिए खानकाहें फातिमा का जिक्र नहीं करती हैं, इसलिए खानकाहें हसन हुसैन का जिक्र नहीं करती हैं। खानकाहों को पता है कि ये अली हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा है। एक तफसीर करूंगा, तशरीह करूंगा। दो रिवायत मैंने आपको सुनाया। खानकाहें अली अली क्यों करती हैं, चाहे वो कहीं की भी खानका हो। अली अली इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, मैं उनका शहर, अली उसका दरवाजा। और दूसरी रिवायत में क्या है, नादारुल हिकमा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा। हिकमत की तफसीर करने वालों ने, तशरीह करने वालों ने लिखा, हिकमत से मुराद सुन्नत, हिकमत से मुराद तसव्वुफ, हिकमत से मुराद विलायत। तो अब मुस्तफ़ा कहते हैं हिकमत से मुराद बाद इल्मे बातिन, इल्मे बातिन हिकाना मदीनतुल इल्म, वहाँ इल्म से मुराद इल्मे ज़ाहिरी। अब अली के बारे में कहा गया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा। इसलिए खानकाहियों को पता है कि अगर विलायत लेनी हो तो अली अली तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। जो मुहक्किक, जो फेसबुक पर बैठ कर लिखने वाले अगर अली से दूर करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं उन्हें विलायत से कोई लेना देना नहीं है। हम तो इसहाक़ी हैं, हमें विलायत से लेना देना है, इसलिए अली अली करते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन सुनिए, कोई खानका आपको ये नहीं कहेगी कि तुम अहले बैत करो और नबी के सहाबा पे तबर्रा करो। सही, अच्छा है। कोई खानका ये नहीं कहेगी, खामखा की बात नहीं करता, खानकाहों की बात करता हूँ। कोई खानका आपको ये दर्श नहीं देगी कि तुम अली अली करो और नबी के यारे गार पर तबर्राबाजी करो। कोई खानका तुम्हें ये पैगाम नहीं देगी कि तुम हसन हुसैन करो, नबी के सहाबा पर बुग़्ज़ तबर्राबाजी करो। खानकाहें ये बताती हैं कि तुम्हारा सीना इसके अहले बैत में भी मस्त हो और इसके सहाबा में भी मस्त हो। खानकाहें ये कहती हैं, वो खानका खानका ही नहीं है। कुछ लोग सहाबा और अहले बैत को दूरी दिखाते हैं। नहीं, एक रिवायत में आपको सुनाऊं, कितने जितने लोगों की तवज्जो है वही हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह, हमारे शहबाज भाई की तवज्जो ही नहीं है, वो काम में लगे हैं। अहले स्टेज की तवज्जो है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत। आपने समझ लिया कि खानकाहें अली अली क्यों, ये तेग के साथ अली क्यों लगा हुआ है, तेग अली, ये इसहाक के साथ अली क्यों लगा हुआ है। उसकी वजह मैंने बता दी कि बगैर अली अली किए हुए विलायत नहीं मिलने वाली। इसलिए कि सलासील जितने भी हैं, एक आध दो को छोड़कर अक्सर सिलसिलों का मर्जा मौलाए कायनात है। अक्सर सलासील की सनदें उठा के देखो आप, अक्सर सलासील की का शजरा उठा के देखो, सारे शजरों में अली मौला मिलेंगे, कोई सिलसिला नहीं। यहाँ तक के नक्शबंदी सिलसिला जो चला है सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत अबू बकर का नाम सुन रहे हो, इस तरह खामोश हो।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर से वो नक्शबंदी सिलसिला, लेकिन उस सिलसिले को भी फैज बाद में चल के मौलाए कायनात से मिला है। आप देखो ये शजरा उठा के देखो, इस सिलसिले में भी अली मौला का फैज, उसके अलावा जितने सलासील हैं सब में मौला अली का फैज, इमाम हसन बसरी से होते हुए चाहे कादरिया सिलसिला मौला अली का फैज, चिश्ती सिलसिला मौला अली का फैज, सोहरवर्दी सिलसिला मौला अली का फैज, रिफाई सिलसिला मौला अली का फैज, सत्तारी सिलसिला मौला अली का फैज। और लोगों ये खानकाहे इसहाकिया में बैठने वालों, सिलसिला इसहाकिया सिलसिला तेगिया की खुसूसियत भी देख लो। इस सिलसिले में फैज बैक वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का भी है, इस सिलसिले में फैज बैक वक्त गौसे आजम का भी है, इस सिलसिले में फैज बैक वक्त मुजद्दिद अल्फसानी का भी है, इस सिलसिले में फैज बैक वक्त सोहरवर्दी बुजुर्गों का भी है। इसलिए इस हकी दामन से वाबस्ता घबराना नहीं, तुमने ऐसे सिलसिले को पकड़ा है जिसमें हर फैज है। दाता तेग़ अली का शजरा उठा के देख लो, क्या बात है। अली सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात चली तो मैं आपको बता दूं, एक रिवायत सुनाता हूं, पता नहीं बहुत सारे मुहक्किक हैं भाई, कह देंगे कि ज़ईफ़ है कि क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन हम पहले ही कह देते हैं ज़ईफ़ कहोगे तो बाब फ़ज़ाइल में बेटा मोतबर है, ज़ईफ़ हदीस है। हाँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अली कोई भी उस वक्त तक जन्नत में जा नहीं सकता जिसे तुम सनद न दे दो। क्या बात है। तो मौला अली ने फरमाया कि हुजूर मैं भी सुनाऊं, हुजूर ने यह भी फरमाया है कि जिसे अबू बकर न चाहे उसे देना ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, उसे देना ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अरे कौन सिद्दीक़ अकबर, हमसे पूछोगे तो हम ये कहेंगे कि हम तो सिर्फ उन्वान पर तकरीर करना जानते हैं, चाहे 1 घंटा बोलवाओ 2 घंटा बोलवाओ, उन्वान से नहीं हटने वाला। लेकिन तस्करा छुड़ गया हजरत अबू बकर का, यारे गारे मुस्तफ़ा का, अफजलुल बशर बादल अंबिया का, खलीफा अव्वल का। तो हम मुख्तसर में ये कहते जा रहे हैं। अरे हमसे पूछोगे कौन अबू बकर, तो हम ये कहेंगे मर्दों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो, जिसने बिलाल को आजाद कराया वो अबू बकर, जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद कराया वो अबू बकर, जिसने 40,000 दीनार मुस्तफ़ा के कदमों में लाके रखा वो अबू बकर, वो अबू बकर जो गारे सौर में सबसे पहले दाखिल हुआ वो अबू बकर, जिसने रियाजुल जन्नत का टुकड़ा खरीद कर दिया वो अबू बकर, वो अबू बकर जिसने गारे सौर में सांप का डसना बर्दाश्त किया वो अबू बकर। हम ये कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की शान को अगर समझना है तो कचौचा शरीफ चलो, जहां मिलेंगे मुहद्दिस आज़म वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सेवा। अगर कुल सहाबा की बात करो लंबी चौड़ी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, बस इतना जान लो। अरे कौन सहाबा, तो कुरान ये कहता है अत्तायिबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सहाबा, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना सहाबा, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये अलल कुफ़ार सहाबा, नबी के यार सहाबा, फारूक सहाबा। ये कुरान ये कह रहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे इनकलाबी खिताब है। वाह वाह वाह।
ये सूफी इसहाक अली का तैयार है। यहाँ का मैसेज ये है, उनके शहजादों का मैसेज ये है कि जब तक जिंदा रहोगे न सहाबा से दुश्मनी लोगे न अहले बैत से टकराओगे। जब तक जिंदा रहोगे तुम ये पैगाम लेके जाओ कि हर दम तुम्हारे सीने में ये कह देना सबसे कि सुन, इसहाक अली के सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, हम आशिक़े अहले बैत हैं। हमारा सीना इश्क़ अबू बकर से भी मस्त है, हमारा सीना इश्क़ फारूक से भी मस्त है, हमारा सीना नबी के हर सहाबी से मस्त है। अरे तुम जिस अमीरे माविया की बात करते हो उनकी भी मोहब्बत हमारे सीने में है, लेकिन सुन, हमारा तो मामला ये है कि हम सोते सोते भी अली अली करते हैं, बैठते भी अली अली करते हैं, मजलिस में भी अली अली करते हैं। इसलिए अली अली, अरे हमारे इमाम ने कह दिया कि ये नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, इतरत रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो पक्के मुहिब अहले बैत हैं भाई। कुछ लोग हमको भी पता नहीं शिया के खाने में डाल देते हैं। आज तो काला काला पहन के आया हूं और गड़बड़ लग रहा है। तो शहबाज भाई, मुख्तार भाई गवाह हैं कि अगर किसी ने क्लिप काट के डाली तो ये पूरी क्लिप सुना देंगे। बेटा सुन, अरे हम तो दाता तेगे अली के चाहने वाले हैं, हम तो साबिरे पाक के चाहने वाले हैं, हम तो साबरी हैं, हम तो मखदूम सिमना के चाहने वाले अशरफी हैं। हमारा मिजाज क्लियर है, इस सीने में इश्क सहाबा भी और इस सीने में अहले बैत भी। लेकिन सबके साथ अली अली क्यों करते रहते हैं? तो कुरान में अल्लाह ने कहा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आफ्ताब भाई, इस आयत में मोहब्बत की बात नहीं की जा रही है, मवद्दत की बात की जा रही है। मवद्दत की, मोहब्बत की नहीं। मोहब्बत से ऊपर है मवद्दत। कहोगे कि ये सब काहे हरदम अली अली करते रहते हैं? क्या बात है, महफिले समा में बैठे तो कौल से ही शुरू कर देते हैं, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। एक बात मुझे याद आ रही है, शब्बीर भाई सुना दें, डरिए नहीं, सुना दें। मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला मुस्तफ़ा ने कहा। अब मैं जरा सा कुरान को भी देखने लगा। अल्लाह ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया तो क्या कहा? तारुफ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा के बारे में तो कहा, मुस्तफ़ा के बारे में तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मुस्तफ़ा ने अली को अपना साथ, अपने अली को अपने से जुदा नहीं किया, अपने साथ रखा। और गदीर खुम में कहा, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। इसलिए हम ये कहते हैं कि सुन लो यहाँ से वहां तक, जहां जहां रब की रबूबियत है वहां वहां मुस्तफा की रिसालत है, और जहां जहां मुस्तफा की रिसालत है वहां वहां अली की विलायत। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए अली अली नहीं करते कि हम तो हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, मगर हरदम अली अली, महफिल समा में अली अली, जलसे में अली अली। कुरान ये कहता है कि मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत अगर समझना हो तो एक मिसाल से हम समझा देते हैं कि मवद्दत किसे कहते हैं। मोहब्बत आप जानते हो, मवद्दत किसे कहते हैं? तो नदी में जाओ देखो मछली को, नदी में जाओ मछली को, समंदर में जाओ देखो मछली को, पोखर में जाओ देखो मछली को,
मछली को पानी से मोहब्बत रही, मवद्दत है, इसलिए कि मछली को पानी से निकाल दो उसकी रूह निकल जाएगी, मछली को समंदर से निकाल दो उसकी रूह बर्बाद हो जाएगी, इसलिए कि मछली को पानी से मवद्दत है। तो चहले पैसे जिस मवद्दत की बात की जा रही है वो यही मवद्दत है। इसलिए खानकाहे साकिया वाले ये जानते हैं कि अगर एक लम्हा भी अली की मवद्दत खत्म हो गई, रूस वक्त खत्म हो सकती है। इसलिए हर महफिल को हम जिक्र अली से सजा देते हैं, हर दम जिक्र अली है। कोई इसे रोके तो समझ जाइए कि यजीदी हवाओं में लैस है, नासिबी हवा उसे घेर रखी है। हुसैनी हवा ये है कि हर दम अली अली हो और नबी के हर सहाबी की ताजीम अदब वाजिब समझे। किसी एक सहाबी की बुराई करे तो वो हम में से नहीं है, वो शिया तो हो सकता है, हम में से नहीं हो सकता। इमाम इश्क मोहब्बत ने कौन सा शेर कहा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अरे ये सिर्फ शेर नहीं, ये हदीस की तर्जमानी है। हाँ, हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। इबारत पढ़ने में गलती हो जाए तो तौबा करा दीजिएगा बाद में, अभी नहीं, बाद में, लेकिन फेसबुक पर डिस्कस नहीं कीजिएगा। ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। तवज्जो है, तवज्जो, यहां से वहां तक हाथ उठा दो ताकि तकरीर खत्म हो जाए जल्दी। एक कुरान और एक अहले बैत। आज के दौर में जो सिर्फ कुरान कुरान करता है, अहले बैत से हटा हुआ है, गुमराह है। बोलो, और जो सिर्फ अली अली करे और कुरान को छोड़े रहे वो भी गुमराह है। इसलिए कि यहाँ वावे आतफा के साथ कहा गया, और वावे आतफा मातूफ मातूफ अलैह में मुगायरत चाहता है। दो चीजें हैं, कुरान और अहले बैत। कुरान और अहले बैत क्या मतलब कि जो कुरान को पकड़े रहेगा और जो अहले बैत को, दोनों को एक साथ पकड़े रहेगा, वो लन तज़िल्लू, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकता है। आजकल जो ये कहते हैं कि हमारे पीर को नहीं मानना वो गुमराह है, हमारे मुर्शिद को नहीं मानना वो गुमराह है, ये अफजल बाबू कहेंगे हमारे शम्सुज़्ज़मा को नहीं मानना वो गुमराह है, हम ये कहेंगे कारी मोतीउर रहमान को नहीं माना गुमराह है। अरे गुमराह कहाँ हो रहा है? वो ये देखो, मुस्तफ़ा ने कहा कि जो कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहेगा वो गुमराह नहीं हो सकता है। तो अली अली करने वाला अहले बैत को थामे हुआ है, हुसैन हुसैन करने वाला अहले बैत को थामे हुआ है, हसन हसन करने वाला अहले बैत को थामे हुआ है, फातिमा फातिमा करने वाला दामन अहले बैत को थामे हुआ है। और हदीस में है एक कुरान है। क्या मतलब कि जो कुरान को मजबूती से पकड़े रहेगा वो सहाबा को मानेगा, जो कुरान को पकड़े रहेगा वो ये पढ़ेगा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, जो कुरान को पकड़े रहेगा वो पढ़ेगा कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, जो कड़े कुरान को पकड़े रहेगा वो सहाबा की अज़मतें अपने दिल में रखेगा। इसलिए कामयाब वही है जो इसके सहाबा में और अहले बैत की मोहब्बत में मस्त है। और एक हदीस और भी है, हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत की जो कश्ती है ना वो सफीने नूह की तरह है। उस्तादुल कुर्रा, अहले बैत की जो कश्ती है वो सफीने नूह की तरह है। मन रकिबह नजा मन तखल्लफहा ना हलक, कि जो इस कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया, और जो इस कश्ती से उतर गया हट गया वो हलाक हो गया।
जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो ईमान वाले सवार हुए सब पार हो गए, जो बच गए हलाक कर दिए गए। इसीलिए लोगों समझ जाओ, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती वो है कि इसमें अगर सवार रहोगे, यही दर्स यही सबक हजरत इसहाक अली ने पढ़ाया था कि मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार रहो। मगर याद रखो ये कश्ती किस रोशनी में बढ़ेगी, वो असहाबी का नजूम है, सहाबा सितारों की मानंद है। यानी हम चिश्ती साबरी अली मौला के चाहने वाले सच्चे मौलाई अहले बैत की कश्ती में सवार हैं, और ये कश्ती सहाबा जो सितारों की मानंद है उसी रोशनी में चल रही है। इसलिए सूफी इसहाक अली का चैप्टर पढ़ो। ये बच्चों के साथ भी शफकत से पेश आते हैं, बड़ों के साथ भी शफकत मोहब्बत से पेश आते हैं, हर की शख्स की खिदमत करते हैं। खानकाह को खानकाह किस लिए कहा जाता है, वो सूफी इसहाक अली की जिंदगी को उठा के देख लो। किसी ने यह भी कहा सूफी इसहाक अली वो जिनकी नमाजें नहीं छूटती थी, सूफी इसहाक अली वो जिनकी तहारत का आलम यह है, पाकीज़गी का आलम यह है कि कभी अक्सर बावजू रहा करते थे। इसलिए हम ये कहते हैं सूफी इसहाक अली वो जिन पे तहारत नाश करे, सूफी इसहाक अली वो जिन पे तकवा नाश करे, सूफी इसहाक अली वो जिन पे तसव्वुफ नाश करे, सूफी इसहाक अली वो जिन पे तरीकत नाश करे, सूफी इसहाक अली वो जिन पर शरीयत भी नाश करे, तरीकत भी नाश करे। अरे सूफी इसहाक अली वो है जिन पर इनके पीर दाता तेगे अली को नाश है। वाह खुर्दाबाद।